लेकिन कभी कभी पंख अर्थात उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते, लेकिन कभी कभी घबरा जाते, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते। इसलिए सहज पार न करने के कारण थक जाते, लेकिन थोड़ा समय लगती है, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है। इसलिए उड़ने लग जाते। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देते, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते। बाप दादा ये बच्चों का खेल देखते रहे। फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देते। और प्यार में मेजॉरिटी पास है। समझाना सभी ने समझा। ओम शांति अव्यक्त सिग्नल्स। ओम शांति अव्यक्त सिग्नल्स, अव्यक्त इशारे। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रखो। ये निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है।
तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। बात जोश दिलाने की हो, लेकिन आप निर्मल हो। ऐसी निर्मल निर्माण चित्त वाली आत्माएं ही निर्माण का कार्य सहज कर सकती हैं। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 12. Master of the Father's inheritance. Man. ओम शांति। आज 12वां दिन है मन मना भव। बाप के वर्षे के मालिक। Om Shanti, everyone. ओम शांति सबको। सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। When we think about the purity in life, it's not something very simple. जब हम जीवन में पवित्रता के बारे में सोचते हैं, जब हम बाबा के पास आते हैं, बाबा एडॉप्ट हमें करते हैं। बाबा का प्यार ही हमारे जीवन में पवित्रता आसानी से लेकर के आ जाता है। और पवित्रता भी हमारी बहुत हाई क्वालिटी की पवित्रता है। सबको आत्मा के रूप में देखना, is completely pure. We don't do any action. And then this morning when Baba said, हर कर्मेंद्रिय को पवित्र करना है। आज बाबा ने कहा सवेरे कि हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। तो इसलिए बाबा कहते कि अपनी मंजिल को हमें प्यार करना है। और ये प्यार ही है जो हमें मदद करेगा। कभी कभी थकावट आ जाती है, जैसे बाबा ने कहा कि छोटी व बड़ी बातों से, ड्रामा के सीन से थकावट आ जाती है, लेकिन बाबा का प्यार और मंजिल से प्यार, उससे हम आगे बढ़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि प्यूरिटी की क्वालिटीज के बारे में सोच रही थी। कभी कभी छोटी बड़ी या फिर वेस्ट कुछ व्यर्थ की बातें आ जाती हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ बंधन, सूक्ष्म बंधन हैं। जैसे हम बंधनों को काट सकते हैं। बंधन हमारे पास आते ही इसलिए हैं ताकि उन बंधनों से हम अपने आप को मुक्त कर सके। जब हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे ये बंधन है, तो हम उन बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि वो बंधन है, तो फिर हम उससे मुक्त भी नहीं हो सकते। जैसे ही हम ध्यान से देखते हैं कि ये बंधन है, हम नोटिस करते हैं, तो फिर हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, परिस्थिति को हम इस तरह से ले लेते हैं कि हम इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर हमारा उमंग उत्साह जो है वो कम हो जाता है। तो हमें पवित्रता की शक्ति का एहसास हमें करना जरूरी है। पवित्रता से ही हमने क्या क्या प्राप्तियां की हैं। बाबा का प्यार, शांत मन, उदार चित्त होना, सबके लिए अच्छा सोचना। जैसे ही हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, तो हमें
पूरे हाथ भर के, झोली भर के गिफ्ट्स मिलती हैं, टोली मिलती हैं। I remember going to Daddy Janki. मुझे याद है When you come out, you both hands are full. दादी जानकी के पास जब भी हम जाते, हम जब बाहर निकलते तो हमारे दोनों हाथ भरे हुए रहते। So whatever resources are there, because of love, is being shared with everyone. तो प्यार की वजह से ये सब चीज, जो भी चीजें हैं, वो सब So शेयर just करते think हैं। about the power of purity. तो पवित्रता की शक्ति को हम सोचें। Yeah, you realize how elevated you are. क्या आप महसूस The कर power पाते of हैं purity. कि पवित्रता की शक्ति And से that आप is why कितने Baba श्रेष्ठ has हैं? given us और इसलिए बाबा ने Manmana हमें Bhava, Mansa Seva. मनमना भव, Every thought, मनसा power, सेवा, मनसा सेवा के लिए हमें बताया है, क्योंकि हमारे not हर that संकल्प only में one शक्ति can है। speak and do service. ऐसा तो नहीं ना all the कि time. सारा दिन हम बोल के सेवा करें। Same is Karma Yoga, means you have ये limited कर्म time, right? कर्म योगा के You लिए can भी do ऐसा 6 ही है। hours, 8 हम hours, 6 घंटा 8 घंटा जॉब whatever करते has to हैं, be done, but जो through भी one कुछ spirit. करना है वो करते हैं, लेकिन मन के द्वारा, मनसा Just to के द्वारा maintain this awareness of your own purity हमें ये स्मृति में रखना है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। and pay attention to not और have टेंशन unnecessary रखना है thoughts कि कोई भी व्यर्थ संकल्प हमारे or मन में न doubtful आए, thoughts. या कोई संशय वाले संकल्प हमारे मन में न आए। Just keep firm faith, love for Baba. संपूर्ण निश्चय Every रखें, thought बाबा can के, do बाबा some से service. प्यार रखें, तो It awakens जो भी your हमारा faith, it संकल्प can होगा, give हर you संकल्प momentum, हमारा सेवा करेगा। it can give Sakash and help souls वो to प्रकृति को solve their पवित्र difficulties. करेगा, आत्माओं को मदद करेगा, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। I felt so good. And I तो मैं यही सब said, सोच रही थी Baba, कि ये सब कितनी अच्छी अच्छी बातें made हैं। us pure. बाबा ने हमें पवित्र बनाया है। If we compare the lives of others, अगर हम दूसरों के साथ अपने जीवन को कंपेयर they are करें, concerned, they have worries, they have doubts, तो उनके पास कितनी think about चिंताएं हैं, others, talk about वो others. दूसरों के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, कितना डर है उनके अंदर, And for चिंता us, है। we have so many और हमारे elevated things to हमारे think, पास तो talk कितने about, सारी ऊंची ऊंची and do. श्रेष्ठ विचार हैं सोचने के लिए। So just value your purity. तो हमें अपनी पवित्रता And को, that is actually उसकी the first वैल्यू gift करनी from है, God. Is उसके मूल्य को जानना है। बाबा से हमें ये गिफ्ट मिली है। knowledge makes us pure, but it is the purity which helps us. ज्ञान से तो हमें, ज्ञान से हमें प्यूरिटी का पता चलता है, लेकिन फिर प्यूरिटी धारण करने से फिर हमारा जीवन अच्छा बनता है। Spiritual journey, हम सब रूहानी यात्रा पर हैं। we start listening to knowledge and जब हम until now, रूहानी यात्रा शुरू करते हैं तो हम ज्ञान सुनना शुरू करते हैं, फिर हम उसे धारण करते हैं। so it's the purity तो ये which पवित्रता is ही helping the intellect बुद्धि को मदद करती है, to get the depth of knowledge. ज्ञान की गहराई में जाने की मदद करती है। With ज्ञान that की comes the शक्ति, knowledge. ज्ञान से शक्ति हमें मिलती है And पवित्रता के for द्वारा। year after year, we kept applying the knowledge. और साल दर साल हम Amazing, ये right? ज्ञान की बातों को जीवन में धारण करते आए हैं। कितनी अच्छी बात है ये, No other कितनी studies will be ऐसी कोई, unlimited like our study. ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं होगा जो बेहद का But होगा। we are able to study because of purity. और हम ये बेहद के ज्ञान को पढ़ पा रहे हैं क्योंकि Physical पवित्रता age है, इसीलिए। और कोई भी एज वाला, study this knowledge. कोई भी किसी भी आयु वाला इस पढ़ाई को There पढ़ is सकता है। abundance of purity, there तो is ये depth वर्षा of हमें मिलता है, knowledge. पवित्रता का वर्षा, ज्ञान का वर्षा। Even if Baba is explaining knowledge, right? बाबा हमें ज्ञान समझा रहे So when हैं। we explain to others, जब हम दूसरों we को always समझाते remember हैं it's Baba. तो हम हमेशा यही याद रखते हैं कि बाबा ही है जो ये ज्ञान But दे रहा है। also we feel कि साथ साथ हम ये भी Baba फील has करते given हैं us as inheritance. कि बाबा ने ये ज्ञान हमें वर्षे के रूप में दिया है। Inheritance of knowledge, inheritance of ज्ञान का purity, वर्षा, पवित्रता का वर्षा, inheritance of all the virtues. गुणों का वर्षा। And as much we use it, और as जितना we हम share with others. जितना इसका हम प्रयोग करेंगे, दूसरों को बांटेंगे। Because first
उतना बढ़ेगा। तो पहले हमें तो उसका मास्टर बनना है। अभी हम मास्टर है ना इस शरीर के, संस्कारों के, देह के। हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम मालिक हैं। हम किसी भी चीज के गुलाम नहीं हैं, हम मालिक हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम किसके हैं, बाबा मास्टर है ना, बाबा मास्टर है, तीन लोग के मास्टर हैं। हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो हम उस मास्टर की संतान हैं, तो हम भी मास्टर हैं। मैं एक बार एयरपोर्ट में थी, तो लगेज वहां से निकल रहा था, आ रहा था, तो हम रुके थे। तो एक वहां पर माता और एक बच्ची थी। तो वो माता को कुछ करना था। वो 4-5 साल की बच्ची साथ में थी। 4-5 साल की बच्ची को कहा कि ये सामान के पास खड़े रहो ताकि कोई उसको छुए नहीं। तो वो छोटी सी बच्ची ने दोनों बैग के हैंडल को पकड़ी हुई थी, बेल्ट को, और देख रही थी, इधर उधर देख रही थी कि कोई उसको, क्योंकि उसने उसको ये, तो उसको ये लगा कि मैं मास्टर हूँ। तो मैं तो उसको देख ही रही थी, उसी को देख रही थी, छोटी सी बच्ची को, कि उसका संस्कार, मास्टर का संस्कार। लेकिन हमारा तो सब कुछ रूहानी है ना। हमको जो कितना कुछ रूहानी चीजें बाबा दे रहे हैं, और हमें उसका ख्याल रखना है। बहुत सारे लोगों का संस्कार होता है मास्टर बनना, वो प्रयोग करते हैं, मास्टर बन जाते हैं, चीज का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका ख्याल ठीक से नहीं रखते हैं। कहते हैं हमारा अधिकार है और सब कुछ, वो सब कुछ यूज कर लेते हैं, लेकिन जब उसका ख्याल रखने की बात आती है तो फिर उस समय वो अलबेले हो जाते हैं और उसका ख्याल नहीं रख पाते। तो ये जिम्मेवारी लेना, केयर करना, ख्याल रखना, उससे हम मास्टर बनते हैं। जब हम पहली बार मधुबन में गए थे, तो बहुत वहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज थी, साधन थे। स्नान करने के लिए हमें आधी बाल्टी पानी मिलता था, फिर उसमें हमें आधा ठंडा पानी भरते थे, मिलाते थे। उस समय लकड़ी जलाते थे पानी गर्म करने के लिए, तो सब कुछ हद में लिमिटेड था। तो सब स्नान करते थे, बाहर आते थे। तो एक सिस्टर की ड्यूटी थी सब बाथरूम में जाकर देखना। जो मास्टर थे वो बकेट को अच्छे से रखते थे, बाल्टी को अच्छे से रखते थे, साफ रखते थे, और कोई ऐसे ही बाल्टी को ऐसे ही रखते थे, वो सब कुछ इधर उधर पड़ा रहता था। तो संस्कार जो है बचपन से ही जो संस्कार रहते हैं ना, वो दिखाई पड़ते हैं मास्टर के। अगर मास्टर है, मालिक है, तो फिर उसको अच्छे से उसको रखते हैं। और फिर हमको बताया गया, वो बहन ने हमें बताया कि हमें मालिक होकर के ऐसा रहना है। तो बाबा के पास जब आते हैं मालिक बन करके, कैसे हमें यज्ञ की पालना करनी होती है। मालिक बनकर हमें यज्ञ को
प्यार करना, उसकी पालना करना, उसको अपना समझना, not only thinking, yes, all this is सिर्फ mine and यही नहीं I सोचना use it कि as I want. ये सब मेरा है और मैं इसको कैसे भी यूज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं। So these sanskars of being master, तो ये संस्कार, मालिकपन के जो संस्कार हैं, Baba, just imagine वर्षे के talking about God वर्षा given का जो अधिकार हमें मिला है, भगवान ने हमें ये अधिकार दिया our है, rights over God. भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है, Where one is ownership, then trustee, and then responsible. हम ट्रस्टी होकर भी रहते हैं और फिर जिम्मेवारी भी लेते हैं। Very, very interesting तो ये बहुत ही to think about being master. इसके बारे में हम और भी सोच सकते हैं, कैसे हम वर्षे के मालिक हैं। So our homework will be तो to आज का reflect on that. तो हमारा But होमवर्क this इसी के morning, ऊपर हमें I was thinking चिंतन about करना है। says, आज सुबह मैं यही सोच रही थी, disturbance from Maya and जब matter. बाबा ने कहा कि माया से और प्रकृति से जैसे So Maya हलचल है, is now matter also. माया से भी हलचल होती है और प्रकृति से भी हलचल होती है। It's interesting, right, to think. तो इसके बारे में और हम सोचें। Let's say money could be matter, जैसे but the greed is Maya. जैसे कह सकते हैं कि धन जो है वो प्रकृति है, मैटर है, And और body is matter. जो लोभ है वो माया है। But not only attachment. तो शरीर भी जैसे प्रकृति है, लेकिन फिर माया वो मोह के रूप में आती है। तो अगर हम शरीर को कुछ होता है और हम ये कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो माया का रूप ले लेती है। या फिर आपके पास कुछ अमूल्य चीज आपके पास है, लेकिन हम ये अगर कहें कि ये मेरा है और उससे हम अटैच हो जाएं, तो वो माया है। तो माया और प्रकृति और माया। तो बाबा जब कहते हैं कि माया जीत प्रकृति जीत, मतलब जो भी हलचल होती है, परिस्थितियां जो आती हैं, सब बातें जो आती हैं दुनिया से, लौकिक दुनिया से, लेकिन उससे हमें क्या लेना है? लोभ, मोह या दुख। कई कहते हैं कि मैं तो बहुत हिल गई, टच हो गई, तो वो माया का रूप है। तो ये कितनी सारी तरह तरह की बातें हैं, तो ये सब बेहद बेहद की बातें हैं। बाबा हमें समझाते हैं, पूरी दुनिया का ज्ञान बाबा हमें समझाते हैं। So again we come back to Manmanabha.
मन मना भव। When we take care of mind, mind तो can be connected with Baba. जब हम मन को बाबा में लगाते हैं, मन मना भव। And when mind is connected with Baba, जब मन को हम बाबा से जोड़ते हैं, Baba said, you become tireless, तो बाबा कहते हैं कि तुम अथक बन जाते हो। flying, हम पंख लगाकर उड़ सकते you are हैं, never stuck anywhere. हम कहीं भी अटक नहीं जाते। Since morning, whole day, I have to be सुबह से ही, सुबह से लेकर दिन भर हमें बाबा के साथ रहना है। relationship with Baba. कोई भी संबंध हम अनुभव कर सकते हैं। We think of Baba. बाबा के बारे में हम सोच सकते And हैं, so many बाबा हमें कितना benefits कुछ सिखाते हैं। experience of Man Manabha, being with Baba. बाबा के साथ रहने के कितने सारे फायदे हैं, मन मनाभव के कितने सारे फायदे हैं। All the sorrows are removed. सारे दुख दूर हो जाते Feel हैं, so much happy and कितना satisfied. अंदर से खुशी होती है, कितनी संतुष्टता And मिलती है, also to give happiness to others. और फिर दूसरों को भी खुशी Then देना। he said, remove the बाबा sorrow. कहते, बाबा ने कहा ना कि दूसरों And का don't दुख दूर cause करना है, any sorrow to anyone through किसी your को भी दुख नहीं thoughts, देना words. अपने मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा। It's not a simple thing, right? ये कोई साधारण बात नहीं है ना। If you don't want to cause, अगर but हम people take sorrow. अगर हम नहीं भी चाहते हैं दुख They are देना, very लेकिन sensitive. फिर भी कई लोग दुख ले लेते हैं, बहुत सेंसिटिव होते But हैं। we are very, very attentive. लेकिन हमें तो Give बहुत happiness to अटेंशन everyone. ये रखना है, हम Cause रखते ही sorrow हैं to anyone. कि किसी को भी हम दुख न दें। Through our good vibrations, अपने through our अच्छे good वाइब्रेशंस के द्वारा, remembrance of अपनी Baba, शुभ भावना के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा we keep ourselves happy and हम keep अपने आप को others also. खुश रखते very हैं और happy. दूसरों को भी बहुत बहुत खुश So रखते हैं। reflection, homework will be तो being the master चिंतन in करेंगे, sense. होमवर्क का मालिकपन का के वर्षे के ऊपर होमवर्क मिलेगा। Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey, Sakar Murli. ओम शांति। The magical flute अव्यक्ति that जर्नी, awakens अव्यक्ति the children. जर्नी में आपका स्वागत है। साकार मुरली। एक देखते हैं या दो देखते हैं तुम्हारी तरफ? बोला तुम एक को देखते हो या दो को देखती हो? हाँ, नहीं आता है। प्रथम भाई तुम बताओ। बाबा बोलते हैं, बाबा जब देखते हैं कि दो देखते हैं तुम्हारे तरफ या एक, तुम जो बच्चे बैठे हो एक को देखते हो या दो को देखते हो? शिव बाबा को देखते हो, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखते हो। हाँ? तो कुछ है पर देखते नहीं हो। रूहानी बाप तो रूह को देखते हैं, जिस्मानी बाप तो जिस्म को देखते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे समझते हो कि दो हमको देखते हैं, हम भी दो को देखते हैं? बाप दादा कहते हो नहीं, तो दो हुआ नहीं। हाँ? फिर ऐसे सहज पर्सन का भी मुंह जीते थे वो। बाबा तो ऐसे समझते हैं कि हम दो देखते हैं हमेशा, उसमें ताकत जास्ती है। पूछो कि बाप और दादा को देखती है या सिर्फ बाप को देखती है? पूछो बच्ची।
तो हम तो सुना ही नहीं। अच्छा बराश में टेप में रिकॉर्ड किया है? इसका नहीं भरा, उसका भरा। इसका क्यों नहीं भरा? अभी बोलते नहीं, यहाँ बैठो। अभी तुम तो इसमें भरे, टेप में भरे। हाँ हाँ, इसमें आवाज करेंगे ना बच्ची तो भर में। हाँ, अभी वो से भरो। कितना मीठा, कितना प्यारा। शिव बोला भगवान। दो बात करते हैं तो बात दोनों की कथी तो कह भी नहीं सकेंगे, बाकी देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि देखते हैं दोनों, बाप भी देखते हैं, दादा भी देखते हैं। बोलते हैं फिर एक या बाबा या दादा, क्योंकि उनका आवाज अलग होते हैं, उनका आवाज अलग होंगे कि एक ही आवाज होगा? आवाज एक ही होता है दोनों का या अलग अलग है? एक ही होता है, तो दोनों ही बोलते हैं। नहीं, जब शिवा बोलते हैं तो मैं करके बोलते हैं, जब वो ब्रह्म बोलते हैं तो वो आप करके बोलते हैं, वो करके। हाँ, तो ये बात कोई जानता नहीं है। भले ये जानते हैं कि रथ पर तो उन्होंने रथ समझा नहीं है, वो गाड़ी घोड़े और वो सब बना दी है। तो रथ अगर हुए तो फिर बाप आते हैं इस रथ में निराकार, वो फिर साकार कृष्ण आ गए ना उसमें, तो रंग हो गया है। उसमें कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते हैं दूसरा कुछ। मैं दो आप देखते हैं बच्चों को, और बच्चे भी दो को देखते हैं। बाप दादा की दोनों आंखें नहीं, नजदीक है, कभी भी दादा को बाबा को याद करना है, तो जो पाप है वो कट जा रहे। तो कोई इतना नजदीक होते भी फिर भी कोई वक्त में हम एक बैठ करके बात कर दूसरे को भूल जाता है। देखते भी है तो भी है, दोनों देखते हैं, पर तो कोई वक्त में हम अपन को कहते हैं, हम देखते हैं, बाबा के लिए सब कहते हैं तो भूल जाते हैं। अगर ये याद रहे बाबा को कि अब शिव और ये दोनों देखते हैं बच्चों को, और सजीव याद रहे तो बहुत अच्छा। और जो समय नहीं है, पुरुषार्थ करते रहते हैं तो भूल जाते हैं। माया भुलाई देती है ना बच्चे, बस यही बात में भुलाती है। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप और दादा का याद करो, गुड नाइट। रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। Om Shanti. So wonderful, Murli, right? ओम शांति। We're so fortunate that we are able to listen. हम इतने भाग्यशाली हैं कि बाप दादा की डायरेक्ट आवाज हम सुन पाते हैं। So tomorrow is अच्छा, Wednesday. तो कल बुधवार है, The children
कल अव्यक्ति बच्चों की मुरली क्लास होगी 5 से 5:30 बजे, और फिर अमृत वेला और इवनिंग की भट्टी और हिंदी सीरीज सब वैसे ही चलेगी, और अव्यक्ति जर्नी, और फिर 3 बार भट्टी होगी 10-10 मिनट की। तो 2 प्यारे फरिश्तों को निमंत्रण देते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। कल सिस्टर सत्या ने अनुभव शेयर किया था, आज सिस्टर सृष्टि अपना अनुभव शेयर करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti everyone. I love how Mohini Didi shared today about purity being the first आज मोहिनी दीदी ने that we get from Baba. प्योरिटी का बताया कि सबसे पहला वर्षा हमें बाबा से मिलता है, और पाप और पवित्रता से ही हम ज्ञान को धारण कर सकते हैं। कितना हम ज्ञान हम लेते हैं वो हमारी पवित्रता पर निर्भर करता है। तो मोहिनी दीदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल के होमवर्क का अनुभव आप बताना चाहेंगे सिस्टर सृष्टि? तो मन की पवित्रता का होमवर्क दिया, तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे इस होमवर्क को करूं। तो कल जो दीदी ने शेयर किया था, तो व्यर्थ को खत्म करना, तो बाबा को अपने पास रखना, सारे बंधनों को काटना। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जो मैं अपना कार्य कर रही थी, अपने बाबा को मैंने अपने पास रखा। जो भी कुछ मैं कार्य कर रही थी, मैंने ये मैं बाबा को अपने पास रखी, और मैं बाबा ने जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत डायरेक्शंस को मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना है। क्वालिटीज, जैसे मैं ईमेल कर रही थी या मीटिंग में बैठी थी, तो ये क्वालिटीज जो है, जैसे रहम दिल की भावना, ये सारी गुण जो है वो सब इमर्ज हो रहे थे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपने इतना अच्छा शेयर किया। एक ऐसी चीज, एक कौन सी ऐसी चीज मन मनाभाव से आप लेंगे अपने जीवन में फॉलो करने के लिए? तो निश्चय की बात, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। बाबा ने कहा है कि बाबा का ही वो कार्य है, जैसे मोहिनी दीदी ने बताया, जब हम नेचुरल नहीं होते हैं, नेचुरल नहीं करते हैं, तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमें नेचुरल कैसे बनना है, और जो भी चाहिए वो कैसे इमर्ज करूं, जैसी परिस्थिति उस तरह से कैसे नेचुरल तरीके से गुणों को इमर्ज करूं, उसका मुझे अभ्यास करना है। Master of the Father's inheritance. मन मनाभाव, बाप के वर्षे के मालिक। इस समय आप बाप के सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो, बाप के वर्षे के मालिक। समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भूलकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मनाभाव। मन मनाभाव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और अपने सर्व खजाने अनुभव होंगे। ओम शांति।
Man Mana Bhava, Master of the Father's inheritance. मन मना भव, बाप के वर्ष के मालिक। At this time, इस समय you children आप are not just the children, आप बाप के सिर्फ बालिक नहीं हो, the आप children बाप के सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। Master of the Father's inheritance. बाप के वर्ष के मालिक। From time to time, समय प्रति समय the mind makes you forget मालिकपन की स्मृति को भूलकर being the master वश में करने वाला and controls you. यह मन है। This is why इसलिए the Father's mantra is बाप का मंत्र है Man मन मना भाव। By being Man Mana Bhava, मन मना भव रहने से be influenced किसी भी व्यर्थ by बात का anything wasteful, प्रभाव नहीं पड़ेगा and you will experience और अपने सर्व all खजाने treasures to be your अनुभव own. होंगे। मन मना भव, बाप के वर्षे के मालिक। इस समय आप बाप के सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। बाप के वर्षे के मालिक समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भूलकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे।